और कितना बदनाम करोगे हमें, हमारे हिंदू भाइयों को, हमारे हिंदू धर्म को। कम से कम प्रभु श्री राम को तो बख्श दो, उसके बाद चंदा खा गए। डकैती, राम मंदिर को लूटा गया है, हमारी भावनाओं को लूटा गया है। लूट होती है लाख 2 लाख की, ये तो डकैती है 200 करोड़ की। दान देना बंद कर दो। प्रभु श्री राम हमारे मन में है, प्रभु श्री राम पूरी दुनिया में है, पेड़ में है, घर में, खलियान में, खेत में, अन्न में, सब में है। वो चंदा चुराने वाले लोग किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं? कोई दलित है, कोई मुसलमान है, ये कौन है ये लोग? आज उनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? 200 करोड़ का मामला है, आप समझते हैं? हे राम दर्शन दो, इनका वध करो। अब समय आ गया है कलयुग में, ऐसे पापियों का, चोरों का, डकैतों का, बदमाशों का, ये तो साक्षात हमारी आस्था से चोरी की गई है। हमने पाई पाई जोड़ करके राम मंदिर बनवाया था, अपने बच्चों का पेट काटा, अंधभक्त बन गए, उसके बावजूद भी आज राम का मंदिर सुरक्षित नहीं है, उनका चंदा सुरक्षित नहीं है, आम जनता का चढ़ाया हुआ पैसा सुरक्षित नहीं है। अब बताइए आदमी क्या करेगा? SIT बना दी है यूपी सरकार ने। देखा ऐसी कौन सी SIT गठित की गई है जो इतना समय लगा रही है? अरे सामने कैमरा, DVR वहां लगी हुई है, जो उसका अध्यक्ष है, जो चेयरमैन है, सबको उठा करके ऊंधा करके फट्टा बजाओ, सब बताएंगे चंदा कहां गया। उपलो में गाय माता को बदनाम किया, गाय माता के गोबर में पैसा मिला है 10 लाख रुपए, बताओ। अरे इनसे ठीक तो कम से कम मुस्लिम भाई हैं, उनके तो कोई चंदे का मामला नहीं आता। और कितना बदनाम करोगे हमें, हमारे हिंदू भाइयों को, हमारे हिंदू धर्म को। कम से कम प्रभु श्री राम को तो बख्श दो। उस पे इन्होंने राजनीति करी, प्रभु श्री राम जी पे वोट ली, सरकार बनाई, और उसके बाद जब मंदिर बना, उसके बाद चंदा खा गए। ट्रस्ट को पता नहीं था चंदा चोरी हो रहा है यहाँ से, सब पता है। इनकी जांच करोगे तो ये विदेश में इनके कोठियां बंगला मिलेंगे। हे प्रभु राम, अब समय आ गया है वध करने का। अपना धनुष उठाओ, तलवार निकालो, वध कर दो। जो आज चंदा चुरा रहे हैं ये सब रावण के वंशज हैं। अभी तक FIR भी नहीं हुई है, देखिए किसी। FIR क्यों होगी? जितने उस ट्रस्ट में लोग हैं, कोई बीजेपी के सांसद से ताल्लुकात रखता है, कोई मुख्यमंत्री के ताल्लुकात रखता है, कोई प्रधानमंत्री से ताल्लुकात रखता है, कोई चुनाव आयोग का अध्यक्ष तक ताल्लुकात रखता है। चुनाव आयोग के जो ज्ञानेश कुमार है, वो इस समिति के मेंबर हैं, वो भी ट्रस्ट में मेंबर है। देखिए जब तक इसकी निष्पक्ष जांच नहीं होगी, ऐसे ये लोग चंदा उतार रहेंगे। मैं मांग करता हूं कानून से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, मुझे नेताओं पर भरोसा नहीं है, इन सब लोगों को जो दोषी हैं इन्हें फांसी पर लटकाना चाहिए। ये हमारे 150 करोड़ की आवाम, हमारे 150 करोड़ के देशभक्तों की जो ठेस पर, भावनाओं पर ठेस लगाई है इन्होंने, क्या मैसेज गया होगा पूरे दुनिया में? ये है विश्वगुरु हमारा देश। जो लोग चंदा चढ़ा, या साहब कह दो कि हमें ईश्वर के नाम के, भगवान के नाम पे हमें पैसा खाना है, पेट भरना है, हमें धन चाहिए। प्रभु श्री राम को बताओ किस तरीके से इन्होंने किया है। आज पूरे दुनिया में क्या बेइज्जती हो रही है हमारी। बार चोरी थोड़ी है, पहले जमीन में भी घोटाले का आरोप लगा था, उससे पहले बयान में जब आंदोलन, जब दूध की रखवाल बिल्ली से करवाओगे तो क्या होगा? जो इस समिति में लोग हैं, कौन से उनके फैमिली बैकग्राउंड से संत पुजारी निकल कर आए हैं? अगर बनाना था तो भगत सिंह जी की फैमिली से बनाते, राजगुरु सुखदेव की फैमिली से बनाते, लेकिन नहीं, जो भाजपा के इशारे पे काम करेगा उनको बनाया गया। और आप देखिएगा, इसमें किसी को सजा नहीं होनी, इसमें कोई दोषी नहीं होगा। कोई गरीब आदमी को उठा करके खड़ा कर देंगे कि ये इसमें दोषी है। सरकार को जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए इसकी? बिल्कुल लेनी चाहिए, और दोनों सरकार को लेनी चाहिए। डबल इंजन सरकार प्रदेश में और केंद्र में, उसके बावजूद भी राम मंदिर साथ घटनाएं घटी। कैमरे चलते हैं वहां पर, तो ये गायब कैसे हो जाती है चीजें? वहां से सोना, चांदी, पैसे, नोटों की गड्डियां गायब हो रही है। पैसा चुराने वाले ये, उसकी जांच करने वाले ये, SIT गठित करने वाले ये। जब भैया दरोगा तो चोरों का डर है। जब सरकार में बैठे हुए लोग उनके अपने हैं, बना लो आप SIT गठित कर लो, कौन पूछ रहा है? जो लोग आस्था रखते हैं उनकी आस्था। आज से पहले ये प्रभु श्री राम की आस्था का मामला हमारी आस्था का मामला है, हमारी भावनाओं को ठेस लगी है, मन में पीड़ा है, दुख है। आखिर कब तक चलेगा ये? इससे पहले अब और बड़ी घटनाएं हुई जो मानवता को झिझोड़ रख दिया गया। उनमें कौन से SIT गठित ने ठोस निर्णय लिया? अरे दूध का दूध, पानी का पानी है, अब भी तुम्हारी आंख बंद है, अब भी आंख बंद है, अब भी तुम्हें जरूरत है। चोर सामने हैं, पैसे पड़े हुए मिल गए, उसके बावजूद भी। तो इन्हें भगवान राम से डर नहीं लगता कि चोरों को?
इनके शब्दों में प्रभु श्री राम पत्थर की मूर्ति है। ये तो हमारी भावना है, हमारे देश के लोगों की भावना है। पत्थर की मूर्ति इनके हिसाब से, ये उस मूर्ति के नाम पर चंदा खा गए। डूब के मर जाना चाहिए। नेताजी, जो लोग चंदा चढ़ाते हैं, अपने श्रद्धा रखते हैं, क्या अब उनको अब चंदा चढ़ाना चाहिए ऐसे मंदिरों में अगर चोरी है? देखिए, अब मेरी गुजारिश है देश के सभी आवाम से, देश के सभी लोगों से, कि किसी भी मंदिर में चढ़ाना ना चढ़ाएं। ये तो मामला खुलकर आ गया। अन्य आप देखिएगा और कितने मंदिर जिनके मामले खुल के नहीं आते। अगर आपको मदद करनी है, किसी गरीब की करें, किसी बेजुबान की करें, किसी का सहारा बने। ये जो मोटे मोटे पेट के वहाँ बैठे हुए हैं, चाहे वो किसी जाति मजहब से हो, जो भगवान के नाम पे खा रहे हैं, अब कुछ बचा नहीं है। सिर्फ रंग बिरंगे गाने गा करके लोगों को लुभाना और धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर अपना पेट भरना, कितनी बड़ी आस्था को ठेस पहुंचाई है लोगों ने। चोरी है, लूट मचा रहे थे, डकैती। आप लूट की बात कर रहे हैं, डकैती डाली गई है राम मंदिर में। राम मंदिर को लूटा गया है, हमारी भावनाओं को लूटा गया है। चोरी होती है 2,000 की, लूट होती है 1,00,000 2 लाख की। ये तो डकैती है 200 करोड़ की। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, जो बुलडोजर के नाम से जान जाते हैं, आज वो बुलडोजर कहां खड़ा है? तो आप चाहते हैं बिल्डोजर चले? बिल्कुल चलना चाहिए। जो मेरा सनातन खतरे में है, मेरे हिंदू भाई खतरे में, उनकी आस्था खतरे में है। ऐसे तो आस्था टूट जाएगी। इतनी सिक्योरिटी रहती है राम मंदिर के आसपास चारों तरफ, फिर ऐसा हो कैसे रहा था? क्या इसमें जो ट्रस्ट है उसकी, जब घर में रहने वाले ही लोग चोर हैं, तो बाहर से काहे का डर? चोर बाहर से थोड़ा ना आते हैं, चोर तो घर के होते हैं। राम नाम की लूट चल रही थी मंदिर में। बिल्कुल, ये राम के नाम से खा गए, राम को बदनाम कर गए, प्रभु श्री राम को बदनाम किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे एक्शन लें, प्रधानमंत्री जी एक्शन लें। साधु संत कह रहे हैं कि जो ट्रस्ट में लोग लगाए गए थे, ये सारे आरएसएस के लोग थे इसमें। मैं तो पहले कह दिया आपसे, इनका सबका लिंक निकलेगा आरएसएस से, बीजेपी मुख्यालय से। इनके लोग इन्होंने ट्रस्ट बनाई, आप जाकर देखिए। और वहां तो एसबीआई कोई भी संत ऐसा है जो राम मंदिर ट्रस्ट में हो, जो झोपड़ी में रहता हो, उनके बच्चे देख लीजिए, सब 5-10 करोड़ गाड़ी से घूम रहे हो। पैसा कहां से आ रहा है? हाँ, सब करोड़। ये आस्था के नाम पर इलाज नहीं कर रहे सरकार में, ये आस्था के नाम पर खिलवाड़ कर रहे हैं। अपने बच्चों के लिए विदेश में पढ़ा रहे हैं। गरीब आदमी जो 8 घंटे काम करता है, जो 10-20 रुपए देकर के चंदा वहां देता है, उनको लूटा गया है। और मुझे भरोसा नहीं है सरकार पे। इस पे माननीय न्यायालय एक्शन ले, हाई कोर्ट ले, सुप्रीम कोर्ट ले। और जो एसआईटी गठित की गई है, बताइए जरा उसमें कितने विपक्ष के लोग लिए गए जो ईमानदार जांच करेंगे? कितने रिटायर्ड जज लिए गए हैं? सब चोर चोर मुसरे भाई, नहीं चलेगा। अगर इस पर जांच करनी है तो इसमें विपक्ष के लोग भी लिए जाएं, एसआईटी में पूरे रिटायर्ड जज लिए जाएं, और जब इस पर जांच होगी। नहीं, जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो कह रहे हैं, हम तो लंबे समय से कह रहे हैं कि यहाँ पर चोरी हो रही है, एफआईआर करवाने जाते हैं, एफआईआर कोई करता नहीं है। देखिए, अरे एफआईआर कैसे हो जाएगी? राम मंदिर के ट्रस्टी के ऊपर एफआईआर कोई छोटी बात है? ये तो अब सोशल मीडिया का जमाना है, बात खुल गई जब जाकर के अफरा तफरी मची है। और कुछ बहन मीडिया उसको भी नहीं चला रही, 2-4 चैनल चला रहे हैं। हिंदुओं को क्या सीख लेनी चाहिए इस घटना से? दान देना बंद कर दो। प्रभु श्री राम हमारे मन में है, प्रभु श्री राम पूरी दुनिया में है, पेड़ में है, घर में, खलियान में, खेत में, अन्न में, सब में है। उन्हें किसी के घर की जरूरत नहीं है, उन्हें पैसे की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। राम मन में होता है, किसी मूर्ति में स्थापित नहीं होता। और अगर मूर्ति में स्थापित होगा तो ऐसे पुजारी यही हाल करेंगे जो किया गया राम मंदिर के अंदर। तो आप कह रहे चढ़ावा बंद हो जाएगा? बिल्कुल बंद कर दो, अपने बच्चों पर लगाओ, उन्हें सही शिक्षा दो, मंदिर अपने घर में बनाओ। अरे यहाँ तो भारत में मंदिरों में प्रसाद में घोटाला हो जाता है। हाँ, तो बस तो यही हालात पैदा होंगे। और सीख लो मुसलमानों से, ईसाइयों से, क्रिश्चियनों से। उनके यहाँ नहीं होती गड़बड़? इतनी तो नहीं होती होगी, अभी तो कोई घंटा निकल के आया ही नहीं। बस कम से कम आस्था के प्रति तो ईमानदार रहो, आस्था का तो खिलवाड़ मत करो। या आस्था का मामला है, पैसे का मामला? ये तो हमारी जो पैसा चढ़ा है, ये हमारी आस्था चढ़ा है ना। हमारी आस्था थी प्रभु श्री राम में कि मंदिर का और अच्छा निर्माण हो, उसमें चंदा चढ़ाया जाए, चंदा चढ़ा। और जो चंदा खाया गया है, ये कहाँ से आया? नहीं, जो चंदे की लूट कर रहे हैं उनकी आस्था नहीं है राम में? नहीं, उनकी आस्था होती तो ये चोरी ना, ये डकैती ना होती, ये चोरी ना होती। अगर आप ऑडिट कराएंगे तो ये मामला 200 नहीं 2000 करोड़ से ऊपर जाएगा।
अखिलेश यादव लगातार इस पे सवाल खड़े कर रहे हैं, देखिए। नहीं उठाना चाहिए। प्रभु राम उनके भी हैं, हमारे भी हैं। दान उन्होंने भी दिया होगा, हमने भी दिया है। हर एक नागरिक का फर्ज बनता है अपने प्रभु के लिए, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, प्रभु श्री राम के लिए। वो कह रहे हैं एसआईटी हमारे अब साधु संतों की जांच करेगी, ये तो सनातन का अपमान है। देखिए, साधु अपराधी नहीं होता। रावण साधु का भेष भर के नहीं आया था। अगर कोई भी भगवा पहन लेगा तो वो क्या जो है साधु हो जाएगा, ईमानदार? वो डकैत नहीं होगा, वो चोर नहीं होगा। कौन थे ये चोरी करने वाले लोग? फिर अखिलेश यादव क्यों कह रहे हैं ऐसी बात? नहीं, अगर वो कह रहे हैं तो वो उनकी एक अपना विचार है। भाई लाइट बंद कर दो, डाल चले जाओ। साधु संतों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? संविधान सबके लिए है, कानून सबके लिए बराबर है। ऐसे बहुत सारे साधु संत रेप बलात्कार में जेल गए और अभी और भी जाएंगे। कहां तमाम साधु संत जेलों में? तो फिर गलत का विरोध होगा और गलत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और राम मंदिर की जो चोरी है उसे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देश खड़ा होगा। कहीं बड़ा षड्यंत्र तो नहीं है राम मंदिर को बदनाम करने के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। षड्यंत्र नहीं है, चोर हैं। कुछ लोग उसमें चोरी कर रहे हैं। डकैती चली गई है। 200 करोड़ रुपए कोई दो मुट्ठी में 2 लाख रुपए नहीं है। ये तो अनुमानित आंकड़ा बता। बोरियों के हिसाब से पैसा भर के गया है। एक परिंदा पर नहीं मार सकता वहां। कितनी बोरियां, कट्टे। अभी तो जांच का विषय है। 200 हाँ, करोड़ है, 2 करोड़ है कि तो ये मैं थोड़ा ना बता रहा हूँ। ये ऐसा, ये जो वहां के लोग हैं वही तो बता रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं। हाँ भाई वही तो बता रहे हैं। तो सच्चाई तो है इसमें। आपने बताया नहीं 1200 कुछ मूर्तियां गायब हो गई। 1250 मूर्तियां प्रभु श्री राम की। हाँ। तो जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जो उस कमेटी में लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं, उन पर मुकदमा हो, जेल हो, नई कमेटी बनाई जाए। करोड़ों लोगों की आस्था है राम मंदिर में, और उसमें साक्षात प्रभु राम के प्राण बसते हैं, प्राण प्रतिष्ठा होती है वहाँ पर। और वहाँ चंदा चोरी हो गया 200 करोड़ रुपये। अब मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से, वो तो कपड़े देखकर बता देते हैं कौन किस जाति का कौन अपराध कर रहा है। अब दिखाई नहीं देता किसी की वेशभूषा से, अब दिखाई नहीं देता किसी के सरनेम से कि चंदा छुड़ाने वाले कौन लोग हैं। प्रभु राम तो सिर्फ एक आस्था का विषय है। ये तो बड़े बड़े मोटे पेट, बड़े बड़े लोग अपना जेब भरने का काम चला रहे हैं। और ये तो शुक्र करिए कि राम मंदिर एक बड़ा मंदिर है। ऐसे तमाम पूरे देश में सैकड़ों हजारों मंदिर हैं जहां पर चंदे से लोग अपना घर परिवार चला रहे हैं। ईश्वर के नाम पे, भगवान के नाम पर अपनी दाल रोटी चला रहे हैं। अरे डूब के मर जाना चाहिए पूरी समिति के मेंबरों को। उन्हें देखना चाहिए कि किस तरीके से राम के नाम पर पूरे देश में चंदा उठाया गया, उसके बाद चंदा गड़म सड़म कर लिया गया। कई बार तो बताया गया है कि कई महीने की वीडियो वहां डिलीट कर दी गई चंदा खाने के लिए। और जब आप इनकी जांच करेंगे ना, तो इनकी जो टीम है वो आपको आरएसएस बीजेपी के मुख्यालय तक पहुंचेगी। और ये वही पैसा है। अब कोई मुझे बताएगा वो चंदा चुराने वाले लोग किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं? कोई दलित है, कोई मुसलमान है, ये कौन है ये लोग? अगर यही मामला किसी मुसलमान ने किया होता तो घर टूट जाता, बुलडोजर चल जाता। आज उनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? 200 करोड़ का मामला है। आप समझते हैं? 200 करोड़ तो बताया जा रहा, ज्यादा भी हो सकता है। बिल्कुल होगा। अरे 1250 शिलाएं थी, राम शिलाएं, वो भी गायब है। देखिए, उनका भी पता नहीं है कुछ। अब बताइए 1250 शिलाएं गायब हो गई। जो सोने हीरे ये राम को चुरा कर ले गए। पूरे देश भर के करोड़ों लोगों की आस्था के साथ का एक खिलवाड़। मैं तो कह रहा हूं